सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आपकी एक्सपायरी काफी अच्छी रही होगी और आपने काफी अच्छे पैसे कमाए होंगे, क्योंकि आज भी हमारे लेवल्स के हिसाब से अगर आप चले हो तो दोनों टारगेट्स आए हैं हमारे। अगर हमने बात करी थी 42 300 तक मार्केट आ सकता है कल, और वहां तक आया है, लेकिन काफी वॉलेटाइल, काफी डेंजरस एक्सपायरी थी। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने आज प्रॉफिट किया, लॉस किया। अगर हम अपनी बात करें तो आज 1 या 1.5% के आसपास का कैपिटल का लॉस होगा मेरा। ये आपको भले ही ग्रीन में दिख रहा है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन का प्रॉफिट दिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट में हो। आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ चेक कर रहा था, अगर लास्ट 2 दिन का यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने अच्छे खासे पैसे कमाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी रिफ्रेश कर रहा था तो अपडेट नहीं हुआ है। तो आई थिंक 700 साढ़े 700 रुपए के आसपास का लॉस होगा, जितना मेरे को उम्मीद है। अगर मैं एक बार और देख लेता हूँ ये अपडेट हुआ है नहीं हुआ। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो अपडेट नहीं हुआ है। इस महीने का प्रॉफिट जैसे कि आपको बताया 18 19 हज़ार के आसपास का हमारा चल रहा है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर एक्सपायरी अच्छी जाती है तो शायद 30,000 के आसपास पहुंच जाते। लेकिन नेवरदलेस डेली आप हर एक्सपायरी पे 10 हज़ार तो नहीं कमाओगे। और आज कहीं ना कहीं लास्ट में अगर आपने देखा हो, मैंने भी छोड़ दिया था, मैं आराम से पैसे कमा सकता था, लेकिन एक गलत डिसीजन होता आज तो वहीं पे आपको 50 50 100 100 पॉइंट की एक एक कैंडल बन रही थी। तो एक्सपायरी पे आप 20 पॉइंट का मैं स्टॉप रख सकता हूँ नॉर्मल, तो 20 पॉइंट पे काम नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ इग्नोर ही करना छोड़ा, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। तो 600 700 रुपये का लॉस होगा। मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा कितना लॉस हुआ है, अगर जैसे भी अपडेट होगा। बाकी अगर हम अपने अब रिव्यू की बात करें या क्लोजिंग की बात करें मार्केट की, एक और गैप डाउन हमें कल देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों? अगर आप देखो एचडीएक्स निफ्टी अभी भी 120 पॉइंट डाउन है, 18,050 के आसपास है। अब कल की क्या उम्मीद है? कल मुझे ऐसा लगता है मार्केट गैप डाउन ओपन जरूर होगा, लेकिन 18,000 के आसपास अगर कहीं पे भी गलती से ओपन होता है तो मार्केट में रिकवरी आ सकती है इमीडिएटली। तो कल एक हमें बाइंग का ट्रेड मिल सकता है ओपनिंग का, सुबह सुबह। तो एनालिसिस शुरू करते हैं अपनी। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो अगेन मार्केट ½ % बैंक निफ्टी बंद है। निफ्टी ये रिकवरी एक्सपेक्टेड भी थी एक्सपायरी पे, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, और लास्ट में जितना वॉलेटाइल मार्केट हुआ, आई थिंक काफी लोग प्रॉफिट से लॉस में भी कन्वर्ट हुए होंगे और काफी लोगों का लॉस भी रिकवर हो गया होगा। तो ये एक्सपायरी पे ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम अपने रिव्यू की बात करें तो हमने क्या बात करी थी? तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर आपको याद हो हमारी कल की एनालिसिस, हमने साफ बात करी थी कि कल, अगर आप याद हो, ये कल का डब्ल्यू पैटर्न बना कि इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे हम। मैं 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। और मैंने आपको दो चीजें बताई थी, यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, यहाँ पे सेलिंग भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अगर आप देखो ये कल के मार्किंग से हमारी, और हमने ये बात करी थी मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और ऊपर जाता जाता है और यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए मिलता है, कोई पैटर्न बनता है या कुछ नेगेटिव हमें सिनेरियो मिलता है, तो हम सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई नहीं है अभी नॉर्मली, कि मैंने आपको 2 3 पैटर्न बताए हुए हैं कि नेगेटिव पैटर्न क्या होते हैं। यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बन जाए, हैमर टाइप की, शूटिंग स्टार टाइप की, या कोई एक ग्रीन कैंडल बने, एक इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, ये सारे पैटर्न होते हैं नेगेटिव सिनेरियो के, कि कहीं ना कहीं नेगेटिव सिनेरियो है। तो एक नेगेटिव सिनेरियो ये भी होता है कि पहली ओपनिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बने आपके लेवल के रेसिस्टेंस लेवल से। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, जिसने यहाँ पे पकड़ लिया हो। अगर किसी ने यहाँ पे नहीं भी पकड़ा था तो भी हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी कि हम 42,542 के नीचे सेल करेंगे। अब पहली बार जिसने सेल करा उसका इमीडिएटली वॉलेटिलिटी इतनी थी मार्केट में, बहुत डेंजर एक्सपायरी थी। यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन दूसरी बार जिसने ट्रेड लिया होगा उसका पहला टारगेट 42 360 42 300 तक मैक्सिमम बात करी थी कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और अल्टीमेटली मार्केट यहीं कहीं से आसपास आके जाके एंड में घूम गया। तो आपने ये ट्रेड लिया, पहला स्टॉप लॉस, उसके बाद ये अगर आप ऐसे लेवल्स फॉलो करते हो तो भी आप प्रॉफिट में रहे होगे। एक्सपायरी पे अगर आपने 200 पॉइंट भी पकड़े तो तो प्रीमियम जो है बहुत अच्छा बढ़ता है अपना। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है इसमें, ये बात करते हैं। आप देखो, जैसा मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं और ये सारे लेवल्स डिलीट करते हैं हम। सॉरी, डिलीट कर देते हैं, हाइड कर दिए मैंने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, डेली चार्ट पे दो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही हैं आपको। और हमने कल भी एक बात करी थी कि मार्केट में अब जो सपोर्ट है, वो जो सपोर्ट है हमारे पास, ये वाला सपोर्ट है। और ये सपोर्ट क्या आ रहा है हमारे पास? 42 100 का। एक बार मैं ढंग से लेवल मार्क कर देता हूँ इसका। तो ये हम 42। अगला जो सपोर्ट है हमारा 42 185 के आसपास है। अगर आप आज भी देखोगे तो आज भी मार्केट 42 231 से घुमा है। लेकिन अगर आप आगे देखो ध्यान से तो मार्केट में अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सबसे पहले देखना है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, ये है हमारा 41 926। अब ये सपोर्ट क्यों है? अब देखो, कभी भी आप साइकोलॉजिकल लेवल देखना कोई भी, 42,000 43,000, जैसे आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे 43,000 के आसपास, 42 900 के आसपास मार्केट रुक रहा था बार बार। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग होती है कि लोगों को 42 900 तक लेके जाया जाए, उनको थोड़ा सेलिंग में बिठाया जाए और फिर इमीडिएटली रिकवरी आ जाए। तो कल भी मुझे यही उम्मीद है कि कल भी हमारे साथ ये हो सकता है। कल क्या होगा? अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में अगर गैप डाउन दिखा रहा है, मान लो 50 60 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, तो ये भी गैप डाउन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 41 920 के आसपास, अब दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे देखो गैप भी पड़ा हुआ है डेली चार्ट पे, लेकिन ये 200 300 पॉइंट गैप है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलता है 42 400 से कहीं 42,050 के आसपास खुलता है, तो 41 926 तक का वेट करेंगे हम। अगर यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे।
ठीक है, अभी मैं लेवल्स एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ आपको, लेकिन अभी हम डेली चार्ट पे एक रिव्यू ले रहे हैं, डेली चार्ट पे क्या पोजीशन बन सकती है। यहाँ पे आके मार्केट फिर से रिकवर कर सकता है। दो रीजन है इसके, एक तो मार्केट में लगातार सेलिंग आ रही है तो एक हॉल्ट कैंडल चाहिए। मार्केट अपने सपोर्ट पे भी है, मार्केट ने ये रेंज छोड़ी तो मार्केट फर्दर सेल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है। अगर मार्केट 41,926 के नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल देता है तो वो अभी बात करता हूँ लेवल्स क्या रहेंगे हमारे, तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कल हम थोड़ा सा बाइंग के लिए देखेंगे अगर हमारे वो सही लेवल मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रिव्यू हो गया हमारा। अगर ऊपर की बात करूँ तो ऊपर रेसिस्टेंस तो बहुत दूर है। अब जो आपका रेसिस्टेंस आएगा वो लेवल है आपका 42,500 के आसपास का, ये आपका रेसिस्टेंस है। अगर आप देखो पीछे भी रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो मार्केट जब तक इसको क्रॉस करके डेली चार्ट पे कोई क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट अब दोबारा से बाइंग में नहीं आने वाला। अब बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है, एक ही दिन में हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल बना के डाल दे। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा किस तरह ट्रेड करना है हमें। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम देखते हैं कि हमारे कल के स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे अगर हम बाय या सेल करना है। अब सेल के लिए मैंने आपको सीधे बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि हम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सेलिंग के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट मान लो, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, एक मिनट गाइस, अगर मार्केट फ्लैट ओपन कहीं हो जाता है, मान लो यहीं कहीं ओपन हो जाता है, तो हम इसके नीचे इमीडिएटली ट्रेड कर लेंगे, तब हमारे 41,926 तक के टारगेट रह सकते हैं, या 42,050 तक के भी टारगेट रह सकते हैं। पहला टारगेट आप 42,050 ले लेना, 130 पॉइंट, उसके भी नीचे निकलता है तो 41,926 तक का टारगेट है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ 125 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं उसके बाद आप लॉस नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी में ट्रेल करो, आधा प्रॉफिट बुक करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसको लॉस में कन्वर्ट मत होने दो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग के लिए भी हमारा लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 42,623। इसके ऊपर ही बाय करेंगे। अब यहाँ पे अगेन, यहाँ पे एक ध्यान से देखो, आप डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है, इसके ऊपर एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है हमें। और ये हमें कहाँ तक लेके जा सकता है, हमारा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है कल का, 42,900 तक, ये 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं। बट अगेन एक बार में नहीं जाएंगे, आपको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा इसको। 42,623 के आसपास पहला टारगेट आपका 750 के आसपास का रखेंगे, दूसरा टारगेट हम 880 के आसपास का रखेंगे। यहाँ तक मार्केट जा सकता है इजीली, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट गिरता आ रहा है तो हो सकता है शॉर्ट्स थोड़े कवर हो। ठीक है, तो सेलिंग की बात हो गई, बाइंग की बात हो गई। गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट 41,900 या 42,000 के आसपास खुलता है तो नीचे जाने देना। यहाँ पे हो सकता है कोई, यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, थोड़ा कंसोलिडेट करे, रेंज बनाए, फिर ऊपर निकले तो यहाँ पे बाय करेंगे हम, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। और ये ट्रेड आपका बहुत अच्छा बन सकता है जो मैंने लास्ट में बताया आपको, ये जो रेंज वाला। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। गैप अप की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी गैप अप ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आई थिंक 42,360 है, 500 के आसपास कहीं भी ओपन होता है तो कल भी लोग सारे सोचेंगे मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। गिरता भी है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अगर 500 के पास तो हम वेट करेंगे, 623 जब ब्रेक होगा तभी करेंगे, हम सेलिंग के लिए छोड़ देंगे ट्रेड। ठीक है, ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में थोड़ा सा इजी रहेगी एनालिसिस हमें, क्योंकि निफ्टी में अगर हम एसजीएक्स निफ्टी दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, अगर रिफ्रेश करते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी अगेन 18,060 के आसपास ही है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपको मेरी वीकली एनालिसिस याद हो तो मैंने आपसे बात की थी 1800 तक मार्केट आ सकता है, 1800 तक टारगेट है, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते लेवल बताया था आपको 18,350 या 60 का, तो उसके नीचे 300-350 पॉइंट का टारगेट आना ही था और वो आज आ गया है हमारा। अब कल भी इसके अगर रिव्यू की बात करें, कल हमने सेम बात करी थी कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, इसके ऊपर बाय करना था मैं 18,287 के ऊपर, लेकिन अगेन कोई क्लोजिंग नहीं आई। 5 मिनट के चार्ट कन्वर्ट करता हूँ मैं इसको, कोई क्लोजिंग नहीं आई। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस से सेलिंग पे आया। हमने लेवल दिए थे 18,142, टारगेट हमारा 18,050 का था, लेकिन क्या हुआ, अगेन 18,050 तक नहीं आया, 18,000 आई थिंक 60 तक आया, 67 तक आया। अब अगेन यहाँ पे अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे लॉस नहीं कर सकते इसके बाद। ठीक है, ये रूल आप सबसे पहले मानो कि आधा प्रॉफिट जरूर बुक करो अगर आपके टारगेट के पास हो। आप मार्केट इतना वॉलेटाइल है, कहीं से भी घूम सकता है, और एक्सपायरी वाले दिन तो खासकर, और साथ में मार्केट जब इतनी ऊपर से नीचे गिरता आ रहा है। ठीक है, ये हमारी बात होगी रिव्यू की। अब हम इसकी बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में अगेन जैसे मैंने आपको डेली चार्ट पे कल भी दिखाया था, एक बार थोड़ा सा करते हैं इसको। डेली चार्ट पे मैंने आपको कल भी दिखाया था कि मार्केट अभी एक सपोर्ट जोन पे है। आप देखो जहां पे मार्केट है 1800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मैंने आपसे कल भी बात करी थी और वीकली एनालिसिस में बात करी थी हमने कि ये जो ब्रेकआउट है यहाँ तक का टारगेट रह सकता है, जहाँ पे पहले भी कंसोलिडेट करा है मार्केट ने, और ये इमीडिएटली रिसेंट सपोर्ट भी है हमारे पास। मार्केट उसी को होल्ड करा है, तो कल इसकी उम्मीद भी मेरे को बाइंग साइड ही है, सेलिंग साइड थोड़ी कम है। फिर भी अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तब थोड़ी सी उम्मीद ये है कि मार्केट यहाँ से फिर से रिकवरी ले जाएगा। अब देखो ये अगर टूटता भी है मार्केट, मान लो 1800 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग आती भी है, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो हमारे पास जो बनता है 17,962। जो मेरी उम्मीद है कल मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे जाएगा 17,950 तक जाएगा, यहाँ से एक शार्प रिकवरी आके ग्रीन कैंडल या हैमर टाइप की कैंडल बनेगी इस तरह की। कल ये हो सकता है, कल इसके बहुत चांस है, तो सेकंड हमें ट्रेड करना थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो शायद सुबह ही रिकवरी आ जाए। जैसा मैं देख रहा हूँ 18,050 18,060 एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें देखना होगा। तो ये हमारी बात हो गई। तो लेकिन हम आज का लो तो मार्क कर ही लेते हैं, अगर हमें इंट्राडे ट्रेड लेना है कोई, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है
अब ये कोई भी निश्चित नहीं कर सकता कल क्या होगा सुबह, जब तक एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे। 18,057 फिर भी हम मार्क कर लेते हैं जहां पे मार्केट एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड अब कौन सा लेवल है अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 3 दिन की कंसोलिडेशन है ये ब्रेक हुआ, तो इनका आप 18,239 ये लेवल मार्क कर ला। इसके ऊपर जब तक मार्केट ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम नहीं कह सकते मार्केट दोबारा से यहाँ पे बाइंग कोई प्रेशर आएगा। साथ में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बात करी हुई है इसकी, ये ट्रेंड लाइन आ रही है अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही है। साथ में कोविड के भी आज मीटिंग मीटिंग हुई है तो कुछ न्यूज़ेज हैं तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सेलिंग का बहुत ही सिंपल है। अब मार्केट हो सकता है यहीं पे ओपन हो गई 18,050 के आसपास। अगर मार्केट कल थोड़ा सा इसके ऊपर ओपन होता है मान लो, और फिर यहाँ पे आता है, तो यहाँ बाइंग के लिए सोचेंगे, सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। अगेन आप ये पैटर्न बार बार देख सकते हो, अगर आप देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना, मार्केट यहाँ पे गिरा, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, इस लो के आसपास आया तो यहाँ पे रेंज बना के फिर निकल गया। तो ये पैटर्न कल दोबारा रिपीट हो सकता है, तो हमें ये देखना है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर मार्केट मान लो, जैसे मैंने कहा कि हमें यहाँ पे कम से कम अगर हमें ट्रेड करना है इस लेवल के नीचे तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए एटलीस्ट रेट, उससे पहले नहीं। अगर सुबह सुबह क्रॉस करता है तो हम इसको इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट मोमेंटम में 17,962 तक ट्रेड आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी कर जाए। और उस केस में अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, आपका टारगेट यहाँ तक का रह सकता है फर्स्ट 18,175 तक का, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, जिस तरह का मार्केट में शॉर्ट कवर होंगे अगर, ठीक है। तो सेलिंग के लिए मैंने बता दिया 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें 18,57 की, तब हम ट्रेड करेंगे। 17,960 से नीचे मेरे को नहीं लगता जाना चाहिए, फिर भी जाता है तो आप ट्रेल करते जाना, ठीक है। और गैप अप की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी सुबह देख लेंगे जो भी होगा, गैप अप होता भी है तो अब इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कल थोड़ा साइडवेज दिन रह सकता है। अगर सेलर्स अभी भी सिस्टम है तो कल मार्केट साइडवेज रहेगा और फिर मंडे को ब्रेक डाउन आएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं अगर हमारे पास आ गया हो अमाउंट कि कितना लॉस हुआ हमें आज। वैसे मुश्किल ही लग रहा है मुझे क्योंकि काफ़ी लेट अपडेट होता है एक्सपायरी में। तो यहाँ जाते हैं। ओके, तो जैसा मैं कह रहा था आपको कि 711 का लॉस हुआ हमें, तो कुछ हमारा 73,000 के आसपास का लॉस था। अगर आप देखो आज सुबह 73,812, तो 1% के आसपास का लॉस है। 2 दिन 10-10% कमाए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ लॉस 1-1.5% का होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है अगर मैं और ट्रेड करता तो ये मैं 10,000 का आज भी शायद प्रॉफिट कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि मार्केट को मैं 700 रुपये दे देता हूँ और मैंने दे दिया। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें इस महीने की अपनी, तो हम पीएनएल की बात कर लेते हैं। आई थिंक 18,000 के आसपास का लॉस अभी हमारा चल रहा है इस महीने का, और 55,000 का कैपिटल था हमारा स्टार्टिंग में, तो मैं इसकी बात कर लेते हैं। 22 तारीख लेते हैं इसको, और इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते हैं। तो 18,000 के आसपास का लॉस है हमारा अभी भी, 18 सॉरी प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं 30% की रिटर्न पे हम चल रहे हैं, तो इसी तरह आपको चलना है, लॉस छोटे प्रॉफिट बड़े। जीरोधा में मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जीरोधा में बार बार आपको पता होगा एक लालच था, एक आलस सा आ जाता है मेरे को, फोन कहीं और होता है उसमें क्योंकि पिन लगाना पड़ता है। तो मैं जीरोधा का भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि मैंने ट्रेड नहीं किया उसमें। आई थिंक 3 या 4 एक या 10-15 दिन पहले एक बार ट्रेड किया था उसमें, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, तो उसका भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना आप, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।